हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। आज हम टाइम सीरीज़ का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइम सीरीज़ का अच्छे से सिंपल वे में इंट्रोडक्शन और 4.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर ली थी। आज हम सेकंड मेथड, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व की थी। आज हम फाइंड करेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड निकालना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज मेथड क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही पपलू। जितना हम मेहनत लीस्ट स्क्वायर मेथड में करते थे उतनी यहाँ पे मेथड नहीं लगने वाली है। आज के लेक्चर में हम मूविंग एवरेज मेथड का एक पोर्शन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलो देखते हैं कि मूविंग एवरेज की मेथड क्या है। पहले तो आप ये समझ लो कि ये मेथड लगानी कब है और इसका यूज़ क्या है। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, अगर स्टूडेंट मैं आपको कहूँ ना तो बहुत ही सिंपल मेथड है। एवरेज का मतलब होता है 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर्स या मे बी 5 ईयर्स। आपको वो पर्टिकुलर ईयर्स दे देंगे, आपको सिर्फ उनका एवरेज निकालना है। आपको सिर्फ क्या निकालना है? उनका एवरेज निकालना है। वेरी वेरी इजी मेथड। लेकिन ये समझ लो कि इसको अप्लाई क्यों करनी है जब लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑलरेडी एक मेथड है, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। सो स्टूडेंट, इफ़ यू कंसीडर अबाउट द सेंसस, यानी कि जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, सो इफ़ यू नो कि हर 10 साल में होती है। जैसे 1951 में हुई थी, फिर वो हुई 1961, देन 1971, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते 2001, देन 2011 और अब होने वाली कब है? 2021। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई 1951 से 61 10 का गैप है, तो 10 के गैप में सेंसस रिपोर्टिंग हो रही है। सो अगर स्टूडेंट सपोज इसका जो डेटा था अप टू 2011, उसका मैंने ट्रेंड निकाला, उसकी मैंने रिग्रेशन लाइन निकाल ली और वो लाइन सपोज ऐसी कुछ आई कि y इक्वल्स टू a प्लस बी टी। ये इक्वेशन आया हमारा। अब स्टूडेंट a मिल गया, b मिल गया, t क्या होगा? तो ये होगा t में नंबर 1, ये होगा 2, ये होगा 3, फिर आगे बढ़ते 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 81 को देंगे 4, 91 को 5, 2001 को देंगे 6, इसको देंगे 7 और इसको देंगे 8। अब स्टूडेंट इसके अंदर जैसे जैसे मैं t की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ अलग अलग ईयर के लिए। सपोज मैं t 8 डाल दूँ तो मुझे 2021 का एस्टिमेट पॉपुलेशन मिल जाएगा। बट व्हाट इफ़ अगर मुझे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई 2016 का पॉपुलेशन एस्टिमेट करो, 2019 का पॉपुलेशन एस्टिमेट करो, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। सो जब भी स्टूडेंट ऐसे शॉर्ट टर्म के अंदर डेटा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम ये मेथड यूज़ करने वाले हैं। गॉट इट? किस तरीके से ये मेथड का एप्लीकेशन होने वाला है? जहाँ भी डेटा शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट हो रहा है तो वहाँ पे ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ताकि फील आए। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई और ही मेथड यूज़ होती हो। ऐसा नहीं है कि सेंसस को इस मेथड से लिया जाता है। जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई 1951, 61, 71 10-10 का गैप था, उसका आपने क्या निकाल लिया? ट्रेंड इक्वेशन ले लिया, यानी रिग्रेशन लाइन ले ली। अब आपको जब भी यहाँ पे t की वैल्यू डालोगे 10-10 साल का गैप मिलेगा। बट व्हाट इफ समबडी आस्किंग यू इंटरमीडिएट, तो वहाँ पे या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि कई सारी स्मार्टफोन कंपनीज के आपको क्वार्टरली डेटा दिखाते हैं कि भाई 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में ये पर्टिकुलर कंपनी, आई विल नॉट टेक द नेम्स, पर्टिकुलर कंपनी A आ गई थी, सेकेंड क्वार्टर में B आ गई थी, थर्ड क्वार्टर में C आ गई थी। तो वहाँ पे जो मंथली डेटा चेंज ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन शॉर्ट टाइम में ज़्यादा है, तब हम ये मेथड यूज़ करने वाले हैं। अच्छा चलो देखते हैं कि मेथड क्या है। मेथड के अंदर बेसिकली 2 अलग ग्रुप्स में बना दूंगा। एक को मैं कहूँगा ऑड और एक को कह देंगे इवन। यानी एक होगा मूविंग एवरेज ऑफ ऑड और एक होगा मूविंग एवरेज ऑफ इवन। यहाँ पे कभी वो कहेंगे कि 3 साल का एवरेज, कभी वो कहेंगे 5 साल का एवरेज, और मे भी शायद ऐसा कभी देते तो नहीं है बट एग्ज़ाम में दे दे 7 ईयर्स का एवरेज। यहाँ पे स्टार्ट होगा 4 ईयर्स का एवरेज। तो आपके कोर्स में ये मेथड है कि मेथड ऑफ मूविंग 3 एवरेजेस, 5 एवरेजेस एंड 4 एवरेजेस। आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि 3 और 5 का मूविंग एवरेज मेथड कैसे निकालना है। अच्छा, अब ये जो 3 और 5 है वो ज़रूरी नहीं है ईयर में हो, आपके क्वेश्चन में वीक दिया हुआ है तो हम ले लेंगे मेथड ऑफ 3 मूविंग एवरेजेस या 3 वीकली एवरेजेस। अगर वो कहते हैं 3 ईयर्स तो ईयर ले लेना है, अगर वो देते हैं 3 मंथ्स तो मंथ्स ले लेना है, अगर वो देते हैं 3 डिकेड्स, जो भी देते हैं
दिस डजंट डिपेंड कि 3 इयर्स का ही एवरेज मिलेगा, जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो ले लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन आपके माइंड में होंगे, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। लेट्स टेक एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपको ऑड वाली मेथड अप्लाई करते हो, यानी आपको कहा है फाइंड एवरेज ऑफ 3 मंथ, फाइंड एवरेज ऑफ 5 मंथ, तो 3 और 5 के लिए आपका ऐसा टेबल बना लेना है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में ईयर तो दे के रखा है, हमें 2006 से 2015 तक का ईयर दे दिया है और सेल्स भी दे दिया है। सेल्स यानी कि वाई सेल्स इन गिवन आई थिंक इन 10 lakhs, तो 3, 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14, 12। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। वो हमें कहते हैं कि ट्रेंड फाइंड करो बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? ट्रेंड फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। बट कितना एवरेज लेना है? 3 साल का एवरेज लेना है। तो मैं यहाँ पे पहले कॉलम बना देता हूँ टी का। अच्छा, 2006 को हम क्या दे देते हैं? नंबर 1, 2007 को 2, 2008 को 3, 2009 को 4, 2010 को 5, 2011 को 6, 7, 8, 9 एंड 10। टी दे दिया। चलो अब कॉलम बना देना है 3 ईयरली मूविंग टोटल। अगर 5 का है तो यहाँ पे 5 का। अब करना क्या है स्टूडेंट? बहुत ही बच्चों जैसी चीज़ है, 8-9 के स्टूडेंट को समझाओ ना, उनको भी आ जाएगा। सो बी श्योर आपको ये समझ में आ ही जाना चाहिए। बहुत इजी है, 3 साल का टोटल लेना है और टोटल हमेशा किसका लेना है? वाई का। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 1, 2 और 3। अच्छा आप ही लोग बताओ, 1, 2 और 3 इनका एवरेज हम कहाँ पे लिखेंगे? 2 के पास। 1 और 3 के बीच में कौन आता है? 2 आता है। तो हम जो भी टोटल लेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे? 2 के पास। चलो 1 कितना है? 1 यानी टी जब 1 था तब y की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस जब 2 था तब कितनी है? 4 प्लस जब 3 था तब कितनी है? 8। इट मीन्स मैंने ये टोटल निकाला, दिस वन। ये 3 साल ले लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये 3 का एवरेज कहाँ, टोटल कहाँ लिखा है मैंने? यहाँ पे। चलो इसका टोटल कर लेते हैं। 4 और 3 7 और 8 15। क्लियर? दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। अब आपको क्या करना है? सेकेंड मंथ 3 मंथ एवरेज लेना है। आपने 1 3 मंथ एवरेज ले लिया, अब सेकेंड 3 मंथ एवरेज है। तो पहले वाले को भूल जाओ, इसको भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। हमने पहले लिया था 1, 2 और 3। देखो यहाँ पे, अब 1 को हटा दो और 4 को डाल दो। क्या करो? 1 को हटा दो, 4 को डाल दो। तो थोड़ी देर के लिए देखो इतना पोर्शन, 2, 3, 4। अब ये हो गए हमारे 3 मंथ और हम इनका एवरेज लेंगे। तो चलो इनका एवरेज हम कहाँ पे लिखेंगे? 2, 3, 4। इनका बीच का जो कॉलम है कौन है? 3 है। तो सारा डेटा कहाँ पे लिखेंगे हम? 3 के पास। चलो पहले किसका डेटा लिखना है हमें? 2 का। 2 का डेटा है 4 प्लस 3 का है 8 प्लस 4 का है 6 इज इक्वल्स टू, बाद में टोटल निकाल लेंगे। क्लियर? इन द सेम वे। चलो अब नेक्स्ट कॉलम आया, तो अब हम 2 को कट कर देंगे और 5 को ले लेंगे। तो देखो 3, 4, 5 ये हमारे नेक्स्ट 3 मंथ हो गए। चलो 3 का कितना है? 8 प्लस 4 का कितना है? 6 प्लस 5 का कितना है? 7। टोटल हम निकाल लेंगे। अगेन अब हम 3 को कट कर देंगे और किसको इंक्लूड कर देंगे? 6 को। तो देखो 4, 5, 6 और ऑटोमेटिकली उसका एवरेज नेक्स्ट लाइन में ही सेट होता होगा। तो 4 का है 6 प्लस 5 का है 7 प्लस 6 का है 11। ये मैं कौन सी वैल्यूज़ लेता हूँ? y की वैल्यू लेनी है एवरेज काउंट करने के लिए, इज इक्वल्स टू। अभी तो हम टोटल निकाल रहे हैं, टोटल निकालने के बाद एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे? डिवाइड बाई 3 करके। चलो अब यहाँ पे 4, 5, 6 आ गए, 4 को कट कर दिया, 7 को इंक्लूड, यानी ऊपर से एक मंथ निकालते जाओ या एक ईयर निकालते जाओ और नीचे वही ऐड कर दो। तो 5, 6, 7 उसका एवरेज मैं कहाँ पे लिखूँगा? इधर। 5 का है 7 प्लस 6 का है 11 प्लस 7 का है 9 इज इक्वल्स टू। क्लियर? इन द सेम वे पूरा अब आगे का कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं 5 को कट कर दूंगा। आप भी एग्जाम में चाहो तो पेंसिल से ऐसे साइड पे कटिंग करते जाना तो मिस्टेक नहीं होगी। 5 कट कर दिया, 8 को इंक्लूड कर दिया, 6 का है 11 प्लस 7 का है 9 प्लस 8 का है 10 इज इक्वल्स टू। देन अब हम 6 को कट कर देंगे, 9 को इंक्लूड करेंगे। तो 7 का है 9, 8 का है 10
और 9 का है 14, टोटल हम फाइंड कर लेंगे। चलो अब 7 कट हो जाएगा, हम इंक्लूड करेंगे किसको, 10 को। तो 8 9 10, 8 का है 10 प्लस 9 का है 14 प्लस 10 का है 12 इज इक्वल्स टू। अब देखो, अब मैं जब 8 को कट करूँगा तो नीचे और कोई मंथ ही नहीं है, तो कितने मंथ बचे, 9 और 10। हमें एवरेज लेना है 3 ईयर का, सॉरी मैं मंथ कह रहा हूँ, बार बार मिस्टेक हो जा रही है, आप ईयर कंसीडर करना, ईयर दिया हुआ है हमें। तो अब सामने कितने ईयर बचे, 1 2, एवरेज कितनों का निकालना है, 3 ईयर का। तो जब 3 ईयर का एवरेज है और यहाँ पे ईयर्स 2 ही बच रहे हैं, तो आगे एक ईयर मिसिंग है, तो यहाँ पे डैश कर देंगे। तो जब भी आप 3 ईयर का फाइंड करोगे ना, फर्स्ट और लास्ट कॉलम में आपको एवरेज नहीं मिलेगा, उसका ट्रेंड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते, क्या किया हमने, पहले ईयर, फिर वाई का कॉलम, फिर टी का कॉलम बना दिया। अब हम क्या लेते हैं, सिर्फ टोटल लेते हैं, एवरेज बाद में निकालेंगे। 1 2 3, 2 के सामने उसका मैंने टोटल ले लिया, यहाँ से तीनों का टोटल, फिर ऊपर से एक कम किया, नीचे से एक ऐड किया, और यहाँ पे 3 के सामने लिखा। एक एक कॉलम नीचे आते रहना है। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट आप लोग क्या करो, इसका टोटल निकालो। टोटल निकालने के बाद डिवाइड बाय 3 करके एवरेज भी फाइंड करो, एंड सम गेट्स कंप्लीट। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप सो आपने सॉल्व किया होगा और आपका ये आंसर आया होगा। अब स्टूडेंट आपने जो मेथड से किया ना, उसमें आपको बार बार यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ा, तो हम उसको थोड़ा इजी भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, जो प्रीवियस मैंने बताया मेथड, उससे भी सॉल्व करें, बहुत ही इजी है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन बार बार आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन को एक ट्रिक से मैं सॉल्व करवाऊंगा। जिनको ये मेथड से करना हो वो ये मेथड से करना, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, थोड़ा लॉजिक ही यूज़ किया है। क्या लॉजिक यूज़ किया है कि हमारा पहला हमने टोटल ले लिया, 3 + 4 + 8 कितना आया, 15। अब आप क्या करो, बार बार सब लिखो मत, डायरेक्ट टोटल ही ले लो। टोटल ले लो इन द सेंस 15 को उठा के यहाँ पे रख दिया। ओके, अब हमें करना क्या था, हमें कैलकुलेशन में से ये माइनस करना है और ये वाला ऐड करना है। यही कर रहे थे ना हम, पहले ये 3 का एवरेज था, फिर ये 3 का आएगा, फिर अगले 3 का आएगा। सो व्हाट यू सिंपली डू, आपका 15 है, उसमें से माइनस कर दो ये कैलकुलेशन कितना है 3, और प्लस कर दो ये कैलकुलेशन कितना है 6, आपका आंसर आएगा 18। अब 18 है तो 18 में से ये वाला कैलकुलेशन देखो, आपको 3 ले लेने हैं, 4 8 6, उसमें से 4 गया, आप 7 पे आ जाओगे। तो देखो अब ये 3 का टोटल, इट मीन्स 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो और 7 को ऐड कर दो। सो 18 - 4 + 7 दैट विल बी 21। अब क्या करो, ये 21 लिया, 21 की सीरीज़ में से ये अब 8 को माइनस करेंगे, 11 को प्लस करेंगे। सो -8 + 11 एंड दैट विल बी योर 24। अब 24 में से आप ये 6 को माइनस कर दो, 9 को ऐड कर दो। सो -6 + 9 दैट विल बी 27। अब 27 में से ये 7 को माइनस कर दो, 10 को ऐड कर दो, तो -7 + 10 दैट इज़ 30। अब 30 में से ये वाला माइनस कर दो, ये वाला प्लस कर दो। सो -11 + 14 दैट इज़ इक्वल्स टू 33। अब 33 में से ये वाला 9 को माइनस कर दो और 12 को प्लस कर दो। सो दैट विल अगेन गिव यू 36। अब तो ख़त्म, आगे तो करना ही नहीं है। तो पता चला कर क्या रहा था मैं, पहला वाला टोटल लिख लिया, उसमें से ये माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस ये प्लस। ओके, लेट मी टेक माई फिंगर्स ओवर हियर। 3 को माइनस किया, 6 को प्लस किया, 4 को माइनस किया, 7 को प्लस किया, 8 को माइनस किया, 11 को प्लस किया, ऐसा आगे करते गए। अभी आपको इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑन दिस बोर्ड। आपके पास जब बुक्स वगैरह होगी और आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, सो दिस विल बी मच ईजियर, मच बेटर। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको आइडिया आ जाएगा। ये था मेथड जिसमें हमने 3 ईयर का एवरेज लिया था, तो मेथड ऑफ 3 मूविंग एवरेजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम मेथड ऑफ 5 मूविंग एवरेज लेंगे, और वहाँ पे देखना आप कैलकुलेशन बड़े होते जाएंगे, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली यही मेथड करूँगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके स्टूडेंट, अब हम मूविंग एवरेज ऑफ 5 टर्म्स लेंगे, यानी 5 मंथ, 5 ईयर, 5 वीक्स, जिसमें हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। हमें ईयर दे के रखा है 2007 से 15, हमें प्रॉफिट दे के रखा है इन लैक्स, लैख या तो 10 लैक्स में दिया है, आप देख लेना। देन हमने टाइम दे दिया 2007 को 1, 2008 को 2, 3, 4, 5 एवरीथिंग। और अब जो कॉलम बनाएंगे इसमें यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब ये 3 ईयरली नहीं है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज है। देन यहाँ पे भी जो मूविंग एवरेज करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको डिवाइड बाय 3 किया था, अब हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 करेंगे। चलो अब हमें इसका जो टोटल निकालना है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट चाहो तो मैंने जो इजी वाला वे बताया था उससे पूरा सम करो, या फिर जो मैं तो हर बार ट्रिक ही यूज़ करूँगा। आई विल सजेस्ट यू कि आपको जो ट्रिक सिखाई है ना वही यूज़ करो, वो बहुत ही ईजी रहेगी। चलो अब 5 का एवरेज लेना है, तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 राइट साइड चले गए, 2 इधर चले गए, बीच में बचा 3। तो यानी कि जब भी 5 का एवरेज आता है तो आप ये ऊपर के 2 कॉलम को लीव कर दो, सिंपल। तो अब जो एवरेज लेना है, टोटल लेना है, वो यहाँ पे लोगे, है ना। देखो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो देखो ये 5 में बीच में कौन बैठा है, 3 बैठा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये है मूविंग ऑफ 5 एवरेज, 5 ईयर का एवरेज लेना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, ये हमने 5 ले लिए, इसका हम टोटल निकाल लेते हैं। सो 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, 84। ठीक है, टोटल कितना आया, 84। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 84 को नीचे ले लेना है। 84 माइनस समथिंग प्लस समथिंग, माइनस क्या करना है, इसको माइनस कर दो। चलो 15 को माइनस करना है, और ये वाला देखो जैसे ही 5 पद गए ना, ये वाले को ऐड कर देना है। 24 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा एवरेज सिर्फ एक नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो ऊपर के भी 2 चले जाएंगे और आपके नीचे के भी 2 चले जाने वाले हैं। हमने जब 3 लिया था तो ऊपर का एक नीचे का एक गया था, जब आप 5 लोगे ना तो ऊपर के 2 और नीचे के 2 चले जाएंगे। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 84 था माइनस 15 प्लस 24, यू गेट 93। क्लियर। अब 93 ले लेंगे, 93 माइनस समथिंग प्लस समथिंग। चलो अब 93 में से क्या माइनस होगा, ये वाले को माइनस करो और अगले वाले को प्लस करो। चलो माइनस कर दो 14 प्लस कर दो 27, सो माइनस 14 प्लस 27, 106। और आप चाहो तो साथ ही साथ डिवाइड बाय 5 करके उसका एवरेज भी लिख ही सकते हो। 106 डिवाइड बाय 5 आएगा 21.2। क्लियर। चलो अब ले लेते हैं 106 माइनस समथिंग प्लस समथिंग। माइनस क्या करेंगे 18 और प्लस क्या करेंगे 25। सो 106 माइनस 18 प्लस 25 वी गेट 113। और 113 का डिवाइड बाय 5 भी कर देता हूँ। 113 डिवाइड बाय 5 यू गेट 22.6। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से 113 माइनस समथिंग प्लस समथिंग। 113 में सब माइनस होगा, 20 को माइनस करना है, अगले वाले को ऐड करना है। 20 को माइनस किया, 23 को ऐड कर दिया। सो 113 माइनस 20 प्लस 23 यू गेट 116। और 116 को डिवाइड बाय 5 करते हैं। 116 डिवाइड बाय 5 यू गेट 23.2। अब बाकी के 2 मिस हो जाएंगे। क्यों मिस होंगे, क्योंकि अब 1 2 3 4 अगला तो है ही नहीं कोई। अगला होता तो हम लेते। तो याद रखना, जब भी मूविंग एवरेज 3 का होगा तो ऊपर और नीचे से एक एक चला जाएगा। जब 5 का होगा ऊपर से 2 नीचे से 2 चले जाएंगे। अच्छा, अभी इनका हमने एवरेज फाइंड नहीं किया है। 84 डिवाइड बाय 5, आप जब स्टार्टिंग से करो तब स्टार्टिंग से ही डिवाइड बाय 5 भी करते रहना है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कैलसी कैसे यूज़ करते हो, है ना। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट भी सारी चीज़ें कर ही लेगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट कहाँ लैग करेगा, कैलसी वर्क में। वो एक एक चीज़ को लेंथी वे में करेगा, और जो 100 में से 100 लाना चाहता है वो हर चीज़ को सॉर्ट करता जाएगा। तो ये ऐसे 84 तक आए, डिवाइड बाय 5 करके लिख ही देना है आपको। यस आई नो, आप लोग स्मार्ट ही हो, आप ऐसा ही करोगे। बट ये उनके लिए जो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं या जिनके माइंड में ये सब नहीं आने वाला है। 16.8
18.6, 21.2, 22.6 एंड 23.2 ये हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। हमने आज दो तरीके से फाइंड किया, ऑड ही लिया था, एक बार 3, एक बार 5, 3 ईयर, 3 मंथ, 3 वीक, 3 डेज़, या फिर हो सकता है 5 ईयर्स, 5 मंथ, 5 वीक, 5 डेज़। उस तरीके से जब देते हैं तो आपको ऐसा कॉलम बना लेना है। आपको ईयर दिया होगा, प्रॉफिट दिया है, टाइम का कॉलम बना लो, टोटल अलग से फाइंड कर लो और एवरेज अलग से फाइंड कर लो। 3 के लिए भी सेम कॉलम, 5 के लिए भी सेम कॉलम। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लेंगे 4 का एवरेज। अब स्टूडेंट 4 का एवरेज आज मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4 के एवरेज में क्या होगा, 1, 2, 3, 4। अब भाई 1 से 4 का एवरेज कैसे मिलेगा? 1 से 4 का एवरेज तो आएगा इधर बीच में 2.5, है ना। तो इसके लिए जो मेथड है वो थोड़ी सी चेंज है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी चेंज है। वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 4.3 का क्वेश्चन 1 ले लिया हमने, क्वेश्चन 3 ले लिया। आप कुछ इलस्ट्रेशन है वो ट्राई करना। सारे क्वेश्चन जिसमें मूविंग एवरेज ऑफ 3 या मूविंग एवरेज ऑफ 5 से फाइंड करना है, सब ये एक ही टेबल से हो जाने वाले हैं। मैं सजेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड शार्प करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ से ओरली सब कुछ कर सकते हो। ओरली मीन्स आप लोग ये ट्राई रखो ज़्यादा से ज़्यादा कि कैलसी लो। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करो। अगर 5 का एवरेज है आप क्या करोगे, 15, 14, 18, 20, 17 डिवाइड बाय 5, पीछे आंसर चेक कर लो। फिर क्या करो, आपका वो जो नंबर आया था 84, उसमें से एक माइनस करो, एक प्लस करो, डिवाइड बाय 5 करो। तो ये गेम टाइप पूरा करो। जितने भी सम्स आप अगले करने वाले हो वो सॉल्व करने से पहले ऐसा ओरली माइंड से पूरा खेल खेलो और पीछे आंसर चेक करते जाओ, टैली करते जाओ कि भाई हमारे आंसर राइट आ रहे हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जब आप खुद से सॉल्व करोगे सब में एक भी मिस्टेक नहीं होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।